Hello and welcome back in a new video of science tutorial. क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट था अपना, और टॉपिक जो चल रहा था जिसको हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फर्स्ट चैप्टर का एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसान खेतों में जितनी भी एक्टिविटी करता है वो सब जो होती हैं वो क्या होती हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो क्या एक्टिविटी करता है, सबसे पहले किसान जब भी उसको फसल जो है तैयार करनी है तो सबसे पहला काम होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। ओके, तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को वो क्या करता है, पोला करता है, टर्न उसको उथल पुथल करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिलिंग। क्या बोलते हैं, टिलिंग, या फिर इसको बोलते हैं प्लाविंग। ओके, तो टिलिंग और प्लाविंग से सबसे पहले वो मिट्टी को क्या करता है, तैयार करता है। अब क्वेश्चन आया था कि मिट्टी को तैयार करने के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज करता है, तो प्लो हल यूज करता है, होई जो कुदाली है वो, और जो कल्टीवेटर होता है इसको वो यूज करता है। फिर मैंने आपको कल जो है सेकंड मेथड सोविंग के बारे में पढ़ाया। सोविंग क्या होता है, सोविंग जो सीड्स हैं उनको खेतों के अंदर डालना। ओके, कैसे बीज जो है वो मिट्टी के अंदर डाले जाएं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना था, जो अब अगर हम खेतों के अंदर हेल्दी सीड जो है वो डालेंगे तो हमारे प्लांट्स जो होंगे वो हेल्दी और वेल डेवलप्ड होंगे, उनमें अनाज ज़्यादा होगा, उनसे यील्ड जो है, उपज जो है वो ज़्यादा होगी। तो हमें सबसे पहले अच्छे सीड्स जो है उनका सिलेक्शन करना होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं या एक बड़ा कंटेनर ले लेते हैं। उसके अंदर जब बीज डाले जाते हैं तो कुछ बीज जो होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, सिंक एट द बॉटम, वो तो बॉटम में से बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जबकि कुछ जो सीड्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, सरफेस जो होती है उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, उसके ऊपर तैरते हैं। ओके, तो नीचे जो पेंदे के अंदर सीड है, यहाँ पे ये सीड्स कहते हैं, ये हेल्दी सीड्स हैं। इनको खेतों में डाला जाएगा। अभी ये जो है हमारे सूटेबल है, ये हमारी सोविंग के लिए, बुआई के लिए। और ये जो सीड्स हैं ये कैसे हैं, ये होलो हैं। कैसे हैं, होलो, खोखले थे इसीलिए तो ये ऊपर तैर रहे हैं। मतलब ये जो है ये हमारी खेती के लिए सही नहीं है, इनसे हमें उपज जो है वो नहीं मिलेगा, यील्ड जो है वो नहीं मिलेगा, प्लांट का डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, और होगा तो उसमें अनाज का डेवलपमेंट जो है वो कम होगा। तो सोविंग के लिए भी हमने पूरा कंप्लीट जो है कल पढ़ लिया था। अब बात आती है कि जो बीज डालते हैं, ओके, सोविंग जो करते हैं उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल टूल, अब ट्रेडिशनल टूल में क्या था, तो आपको पता है एक ऐसा कीप था ऐसा, जिसके साथ कुछ पाइप जुड़े हुए थे ऐसा। इस टाइप में इसमें सीड डाले जाते हैं, और ये सीड जो होते हैं ये जो नुकीले पॉइंट होते हैं यहाँ से फील्ड के अंदर डाल दिए जाते हैं। इसको किसी हल के साथ अटैच किया जाता है, जो प्लो होता है उसके साथ अटैच किया जाता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिससे बीज डाले जाते हैं वो क्या था, वो सीड ड्रिल था। सीड ड्रिल ये नई टेक्नोलॉजी है, कम समय में और बहुत कम परिश्रम में जो है बीज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। इस मेथड का फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा ये है कि जो सीड होते हैं उसकी डेप्थ एक जैसी होती है, और सीड जो होते हैं उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होती है। तो जो प्लांट डेवलप होंगे, वो प्लांट जो डेवलप होंगे उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, तो उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, तो सोविंग भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो है, आज हम थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब तीसरा काम क्या करता है खेत के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। तो थर्ड जो काम है उसका या एक्टिविटी है वो क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो डालना खेतों के अंदर, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। दिखाई दे रहा होगा आपको। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट
देखिए प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट उसको किससे मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब बार बार फसल करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होगी। तो उन न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने के लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, या तो उसमें खाद डालते हैं या उसमें फर्टिलाइज़र जो उर्वरक होते हैं वो दिए जाते हैं। और ये क्यों देते हैं, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ताकि जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ हेल्दी हो। तो जो ऐसे सब्सटेंस जो खेत के अंदर डाले जाते हैं जिनकी वजह से प्लांट ग्रोथ अच्छी होती है, उनको क्या बोलते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। अब बूजो क्या कहना चाहता है, आई सो ए हेल्दी क्रॉप ग्रोविंग इन ए फार्म। इसने एक कोई खेत देखा जिसके अंदर सारे प्लांट्स जो थे वो अच्छे से उगे हुए थे, अच्छी ग्रोथ थी उनकी। इन द नेबरिंग फार्म, लेकिन उसके जो पास में जो खेत था, जो फार्म था, द प्लांट्स आर वीक, जबकि उसमें जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर एंड देन अदर। तो ये क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि कुछ प्लांट्स जो है वो अच्छी ग्रोथ करते हैं, कुछ नहीं करते, इसके पीछे का क्या रीज़न है। देखिए, सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। जो मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट को लगातार सप्लाई होते रहते हैं। आपको पता है जो रूट्स होती है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। ओके, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और ये मिनरल्स जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो न्यूट्रिएंट जो सॉइल के अंदर है, जिसको रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सर्टन एरियाज़, कुछ एरियाज़ में फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन ए सेम फील्ड। अब देखिए समस्या कहाँ जाती है, एक ही खेत के अंदर बार बार फसल उगाते हैं, तो उस मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो तो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, अब उसमें न्यूट्रिएंट है ही नहीं। तो उसको हमें सही करना है, उस सॉइल को ऐसा करना है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो है वो रिप्लेनिश हो जाए, वो वापस से आ जाए। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। अब मतलब लगातार फसल करी जा रही है और वो जो खेत है उसको कभी भी अनकल्टिवेटेड और फेलो नहीं छोड़ा जा रहा, मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ा जा रहा है। ओके, हर बार खेती करी जा रही है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट। तो आप इमेजिन कीजिए उस खेत में न्यूट्रिएंट के साथ क्या हो रहा है। जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है, क्या उनका लेवल बढ़ेगा या उनका लेवल कम होगा। जब जाहिर सी बात है बार बार फसल उगाएंगे तो उनका लेवल क्या होगा, कम होगा। कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। अगर आप लगातार खेती करते हो तो क्या हो जाता है, जो मिट्टी होती है वो न्यूट्रिएंट से कमज़ोर हो जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। तो फिर किसान क्या करता है, किसान उस मिट्टी के अंदर मैन्योर डालता है, जो खाद होती है उस खाद को डालता है ताकि न्यूट्रिएंट जो है उसको रिप्लेनिश किया जा सके, उनकी पूर्ति की जा सके। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। और ये जो खाद डालना है खेत के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशेंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर आपने खाद सही से नहीं डाली है, अगर आपका जो वे था वो सही नहीं था, और अगर आपने इनसफिशेंट, अपर्याप्त या कम मात्रा में मैन्योर यूज करी है, तो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, आपके प्लांट्स जो होंगे वो वीक होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। अब देखिए दो वर्ड यूज हो रहे हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो ये क्या है, तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो है वो कैसा सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, any plant and animal product। कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जो किससे ऑब्टेन हुआ है, या तो प्लांट से और या एनिमल से, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे हम वेजिटेबल्स लाते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं उसका वो पार्ट जो हम काम में लेते हैं, उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उस वेस्ट को हम फेंक देते हैं।
वैसे ही फ्रूट्स के साथ करते हैं हम। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स किसका पार्ट है? प्लांट्स का पार्ट है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो प्लांट्स के या एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे एनिमल जो है उनका एक्सक्रीटा है, ओके, मल, वेस्ट। तो वो वेस्ट क्या होता है? एनिमल से ओरिजिनेट हुआ है। तो ओके, तो ये सब चीज़ें जो एनिमल और प्लांट्स का पार्ट हुआ करती थी और उनको एक जगह डालकर जो है हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता होगा काऊ डंग जो होता है, गाय का गोबर, उसको एक जगह पिट के अंदर, एक गड्ढे के अंदर डालते जाते हैं। उसी गड्ढे के अंदर वेजिटेबल्स के जो वेस्ट होते हैं, फ्रूट्स के जो वेस्ट होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा होती है या अदर एनिमल एक्सक्रीटा होती है, उसको उसके अंदर डालते जाते हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि उनके ऊपर जो सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे और जो हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया वगैरह और अर्थवर्म है जैसे, तो वो सब क्या करते हैं? उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं इन सब के ऊपर और इनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो होती है मैन्योर। अब ये प्लांट के पार्ट थे या एनिमल के पार्ट थे, तो जाहिर सी बात है कि इनमें न्यूट्रिएंट था, तो वो न्यूट्रिएंट अब किसके अंदर है? इस मैन्योर के अंदर है। तो इस खाद को अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो वो न्यूट्रिएंट जो है किसको मिलेंगे? फसल को मिलेंगे, प्लांट्स को मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स से प्रोड्यूस होते हैं। चलते हैं आगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ओके, ये हो गया। तो ये बोल रहा है मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अपटेन फ्रॉम, जिसको किससे मिलता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। जो प्लांट और एनिमल जो होता है उसके वेस्ट से डिकम्पोज होता है, मतलब डिकम्पोजिशन होना, नष्ट होना, डैमेज होना, मिट्टी में मिक्स हो जाना, मिल जाना। तो उससे हमें जो खाद मिलती है वो क्या होती है? उसको बोलते हैं मैन्योर। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इनटू ए पिट। अब ये कैसे तैयार करते हैं? मैन्योर कैसे बनती है खाद? तो फार्मर, किसान क्या करते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उनको एक गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, एक पिट के अंदर, एट ओपन प्लेस, ओके, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, बैक्टीरिया, अर्थवर्म वगैरह जो है वो उस पर काम करे, प्रोसेस करे और उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ दे। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाई सम माइक्रो। अब ये डिकम्पोजिशन किससे होता है? तो ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डिकम्पोज मैटर होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको मैन्योर बोलते हैं। और मैन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। आपने क्लास 7 में वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ के आए थे। उसके अंदर क्या पढ़ा था आपने जो वेस्ट था प्लांट्स और एनिमल्स का, उसको एक पिट के अंदर डाल दिया और उसमें केंचुए छोड़ दिए थे। तो वो केंचुए क्या कर देते हैं? उस वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, ओके, और वो क्या बन जाती है? खाद बन जाती है। तो आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था, बेटर ग्रोथ फॉर प्लांट्स, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब फर्टिलाइज़र जो है वो क्या होते हैं? देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, या तो खाद डालिए या फर्टिलाइज़र डालिए। तो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र वो होते हैं जिनके अंदर एक ही न्यूट्रिएंट जो होता है वो भर भर के होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? तो ये मैन्योर से कैसे अलग है? फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइज़र को कहाँ पर तैयार किया जाता है? फैक्ट्रीज़ के अंदर। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र, जैसे यूरिया, आपने नाम सुना होगा, ओके, वाइट ग्रेनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर जो खेत के अंदर डाली जाती है, ओके। तो ये यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, तो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो ये सब जो है ये सब क्या है? ये सब फर्टिलाइज़र हैं। इनको केमिकली तैयार किया जाता है इन लेबोरेटरीज़ के अंदर। ये केमिकल के बने हुए हैं, ओके। अगर आप यूरिया डालते हो तो इससे क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। आप जानते हो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन जो है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। नाइट्रोजन बहुत चाहिए, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों जो है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। The use of fertilizers
helped farmer to get better yield of crop such as wheat, paddy and maize। फर्टिलाइज़र जो है अगर अपन डालते हैं तो उससे बेटर यील्ड, बहुत ज़्यादा उपज जो है वो हमको मिलती है गेहूं की, या पेडी जो चावल होता है उसकी, जो मेज़ मक्का होता है उसकी बहुत ज़्यादा यील्ड जो है हमको मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छे प्लांट्स और अच्छा सीड जो है वो हमको मिलता है। लेकिन ये क्या है, ये केमिकली मेड है। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकली तैयार किए जाते हैं, तो ये सॉइल के लिए हार्मफुल भी होते हैं। अगर उनका ज़्यादा यूज करते हैं तो ये मिट्टी को जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, उसको क्या करते हैं, ये कमज़ोर करते हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैड मेड द सोइल लेस फर्टाइल। लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा यूज करना फर्टिलाइज़र को, यूरिया बहुत ज़्यादा यूज करना, पोटास बहुत ज़्यादा डालना, तो ये क्या करेगा, ये जो होगा ये सोइल को क्या कर देगा, लेस फर्टाइल कर देगा। मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी जो है उसको डिक्रीज़ करता है, कम कर देता है। तो आज जो है हमने थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा, कैसे मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो होते हैं खेतों के अंदर डाले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।